फार्मेकोलॉजी की पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन टू फार्मेकोलॉजी। तो उसमें आता है कि फार्मेकोलॉजी जो है वो क्या चीज़ है। तो फार्मेकोलॉजी जो है वो शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द फार्मेकॉन और लोगस से मिलकर बना है। फार्मेकॉन का मतलब होता है फार्मा, मतलब सिंपल है, ड्रग, जबकि लोगस जो है उसका मतलब होता है लॉजी, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो फार्मेकोलॉजी जो है उसका अगर शाब्दिक अर्थ देखते हैं तो क्या चीज़ है, तो वो है स्टडी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की स्टडी करना। तो परिभाषा अगर देखें डेफिनेशन की, फार्मेकोलॉजी की क्या डेफिनेशन हो सकती है, तो स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर एक्शन ऑन द लिविंग बॉडी, मतलब ड्रग जो है उसकी स्टडी करना कि ड्रग जो है उसकी ओरिजिन क्या है, ड्रग जो है उसका नेचर क्या है, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, या ड्रग जो है वो कहाँ से प्राप्त हो रही है, कहाँ से आ रही है, उस सब की स्टडी करना। और साथ ही साथ वो जो ड्रग है उसका लिविंग बॉडी जो है उसके ऊपर क्या एक्शन है या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मतलब वो ड्रग काम कैसे करती है उसके बारे में स्टडी करना, यही फार्मेकोलॉजी जो है इसके अंतर्गत आएगा। तो ये तो एक सिंपल परिभाषा हो गई। अगर इसकी डेफिनेशन में देखें तो तीन चीज़ें आ रही है, एक तो ड्रग आ रहा है, एक एक्शन आ रहा है और एक लिविंग बॉडी आ रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ड्रग जो है वो क्या चीज़ होती है। तो ड्रग जो है उसके अगर देखें कि ड्रग क्या है, तो ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस प्रोडक्ट विच इज यूज्ड टू मॉडिफाई एंड एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड कैन प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल रिस्पॉन्स इन द बॉडी। एक सिंपल परिभाषा ये होगी ड्रग की कि ड्रग क्या है कि कोई भी केमिकल सब्सटेंस या प्रोडक्ट अदर देन द फूड, मतलब फूड के अलावा कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई रसायन या कि कोई भी प्रोडक्ट जो है जो कि क्या करता है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, फिजियोलॉजिकल सिस्टम कहे तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन और सिस्टम जो है उसकी जो फंक्शनिंग जो होती है, वो जो काम करते हैं उसको क्या करता है, मॉडिफाई कर देता है या चेंज करता है। या फिर कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि ये क्या करता है कि बॉडी जो है उसके अंदर बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। या बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल का सिंपल अर्थ अगर समझे एग्जाम्पल से, तो जैसे एंटासिड होते हैं जिसका उपयोग HCl जो है उसके प्रोडक्शन को कम करने के लिए किया जाता है। नॉर्मल स्टोमक के अंदर पैराइटल सेल होते हैं जो HCl को प्रोड्यूस करते हैं। एंटासिड ड्रग जो दी जाती है वो क्या करती है कि इस पैराइटल सेल जो है उसको इनहिबिट करती है, जिसके कारण से वो HCl जो है उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाती या HCl का प्रोडक्शन वहाँ कम हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा एक तरह से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाएगा। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स की अगर बात करते हैं तो वही एंटासिड जो होती है, कुछ एंटासिड क्या करती है, कुछ केमिकल जो होते हैं जैसे HCl जो है उसको न्यूट्रलाइज करने का काम करती है। वो एंटासिड जाएगी और उस HCl जो होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, मतलब यहाँ क्या हुआ, बायोकेमिकल चेंजेस हुए। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है, या फिर सेल या टिश्यू जो है उसकी फंक्शनिंग को क्या कर देती है, मॉडिफाई करती है, उस पर चेंजेस लाती है। एक चीज़ की ड्रग जो होती है वो एनाटॉमी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाती है, मतलब स्ट्रक्चर के अंदर बदलाव नहीं लाती है। ये जस्ट क्या करती है कि टिश्यू जो है उसकी फिजियोलॉजी के अंदर बदलाव लाती है, मतलब उसकी फंक्शनिंग को बदल देती है। तो उस प्रोडक्ट जो है या उस केमिकल को क्या कहेंगे, ड्रग कहा जाता है। अब ड्रग शब्द जो है उसका एक और इस्तेमाल हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस एब्यूज जो होते हैं जो कि नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी क्या करते हैं, ड्रग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो भी क्या एक तरह से केमिकल ही होता है। वो भी क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, मतलब बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है, तो वो भी नशा यूज़ करता है। लेकिन यदि हम मेडिकली अगर यूज़ करते हैं कि मेडिकल की भाषा में कि ड्रग क्या हो सकती है, उपयुक्त परिभाषा मेडिकल के हिसाब से, तो वो क्या होगी कि एनी सब्सटेंस या केमिकल विच इज यूज फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। मतलब ड्रग क्या होगी कि ड्रग एनी सब्सटेंस या केमिकल विच इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द डिसीज, मतलब कोई भी डिसीज जो है उस कंडीशन के अंदर उसको डायग्नोस करने के लिए, मतलब उसका पता लगाने के लिए, उसके क्योर करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, या फिर उसको डिसीज जो है उससे बचाव करने के लिए जो सब्सटेंस का उपयोग किया जाता है। मतलब कुल मिला के तो बेनिफिशियल फॉर द रेसिपिएंट, मतलब जो भी रेसिपिएंट जो है उसके बेनिफिशियल के लिए यदि ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है तो उस सब्सटेंस को ही क्या कहा जाएगा, ड्रग कहा जाएगा। तो ये एक उपयुक्त परिभाषा जो है ड्रग की होती है मेडिकल के हिसाब से, ठीक है। अब एक और शब्द आता है कि मेडिकेशन क्या होता है। ड्रग जो होती है वो क्या एक तरह से रॉ फॉर्म में होती है, और वही ड्रग जो होती है वो पेशेंट को जब दी जाती है वो प्रिपेयर फॉर्म में दी जाती है। तो ड्रग जो है उसका कोई भी प्रिपरेशन जो कि थेरेपेटिक पर्पस के लिए उपयोग में आ जाता है, काम में लिया जाता है, तो उसको ही मेडिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक परिभाषा सिंपल मेडिकेशन की, एनी प्रिपरेशन ऑफ ड्रग
यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पस। थेरेपेटिक पर्पस का मतलब होता है कि डिसीज़ जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए थेरेपेटिक जो होता है उसका अर्थ यही होता है कि साइंस या टेक्निक विच इज़ यूज फॉर रीस्टोरिंग द पेशेंट हेल्थ। पेशेंट की हेल्थ जो है उसको रीस्टोर करने के लिए, वापस ठीक करने के लिए जो भी साइंस टेक्निक काम में ली जाती है उसको थेरेपेटिक कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि पेशेंट जो है उसकी डिसीज़ को ठीक करने के लिए, हेल्थ को रीस्टोर करने के लिए कोई ड्रग या केमिकल जो है वो काम में लिया जाता है, ठीक है, और वो भी प्रिपरेशन के अंदर काम में लेते हैं, तो वो मेडिकेशन कहलाएगा। तो नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग जो दी जाती है वो रॉ में नहीं दी जाती है, उसको मेडिकेशन के फॉर्म में दी जाती है। अब मेनली फार्मेकोलॉजी जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, यही ड्रग जो है उसकी क्या की जाती है, स्टडी की जाती है। मतलब स्टडी क्या की जाती है कि एक तो ड्रग जो है उसकी ओरिजिन क्या है, मतलब वो ड्रग कहाँ से आती है, उसके अलावा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब ड्रग जो है उसका नेचर क्या है, ड्रग कैसी बनी हुई है, उसके बारे में एक तो स्टडी की जाती है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रग जो है आती कहाँ से, मतलब सोर्स ऑफ ड्रग। सोर्स ऑफ ड्रग जो होते हैं, मतलब ड्रग जो है उसके सोर्स, ड्रग के बहुत सारे सोर्स होते हैं, अलग अलग जगह से ड्रग जो है वो ऑब्टेन की जाती है। कुछ ड्रग जो होती है उसका जो सोर्स होता है वो होता है प्लांट्स होता है। प्लांट्स का इस्तेमाल हालांकि एशियन टाइम जो है पुराने समय से चलता आ रहा है। इंडिया के अंदर तो आयुर्वेद जो है उसके अंदर बहुत सारी प्लांट्स होती है, उसका इस्तेमाल जो है वो ड्रग के रूप में किया जाता है। जैसे संजीवनी बूटी अपन बात करते हैं रामायण काल के अंदर, तो वो संजीवनी बूटी जो लक्ष्मण के लिए इस्तेमाल की गई थी वो भी क्या था, एक प्लांट से था। तो प्लांट्स जो है उसका डिसीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल जो है वो एशियन टाइम से, मतलब प्राचीन समय से चलता आ रहा है। प्लांट जो होते हैं उसमें कुछ प्लांट्स होते हैं उसके जो लीव्स होती है, पत्तियाँ होती है, उनकी जो रूट्स होती है, जड़ होती है, जबकि उसके जो बार्क होते हैं, मतलब उसकी जो छाल होती है, इसके अलावा उसके निकलने वाला जो लिक्विड होता है उसका इस्तेमाल जो है डिसीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए मॉर्फिन जो है, क्योंकि एक ड्रग होती है ओपियन एनाल्जेसिक, और ये मॉर्फिन जो होती है ओपियन नाम का एक प्लांट होता है उससे ऑब्टेन की जाती है। जब डिजिटॉक्सिन होती है, डिजिटॉक्सिन जो कि कार्डियोटॉनिक होती है, और ये कार्डियोटॉनिक डिजिटॉक्सिन जो होती है वो डिजिटेलिस नाम का एक प्लांट होता है उसके लिप से प्राप्त किया जाता है। तो एक तो प्लांट्स हो जाएगा। सेकंड जो सोर्स होता है इसका वो होता है मिनरल ऑयल होते हैं। अब मिनरल ऑयल जो होता है उसका इस्तेमाल भी नॉर्मली किसी डिसीज़ जो है उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। जैसे लिक्विड पैराफिन जो होता है जो कि एक मिनरल ऑयल होता है, और इसका इस्तेमाल जो है वो परगेटिव के रूप में किया जाता है। परगेटिव जो कि कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ हैवी मेटल होते हैं, कुछ हैवी मेटल होते हैं या मिनरल होते हैं, उनका इस्तेमाल भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। जैसे गोल्ड साल्ट जो है उसका इस्तेमाल रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है उसके ट्रीटमेंट में किया जाता है। या रेडियो एक्टिव आइसोटॉप जो होते हैं जो कि एक प्रकार के मिनरल्स है, इसका इस्तेमाल जो है वो कैंसर जो है उसके ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। तो कुछ मेटल और मिनरल जो है इसका इस्तेमाल भी डिसीज़ के ट्रीटमेंट के अंदर किया जाता है। ये भी एक प्रकार का सोर्स हो जाएगा। अगला जो है वो होता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स जो होते हैं तो बहुत सारी ड्रग जो होती है वो एनिमल जो है उससे ऑब्टेन की जाती है, उससे प्राप्त की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए एंटीटॉक्सिन सीरा जो होते हैं जो कि वैक्सीनेशन के अंदर काम में लिए जाते हैं। एक इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं जो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए काम में लेते हैं। एंटी वेनम जो होता है स्नेक, जो स्नेक बाइट के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिया जाता है, और ये भी स्नेक जो है उससे ही ऑब्टेन किया जाता है। तो एनिमल प्रोडक्ट जो है वो भी ड्रग के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये भी एक सोर्स हो जाएगा ड्रग का। पांचवा सिंथेटिक होता है। सिंथेटिक मतलब केमिकल जो होते हैं, रसायन, उससे ड्रग को तैयार करना। तो वर्तमान के अंदर मैक्सिमम ड्रग जो होती है उनको केमिकल के द्वारा फैक्ट्री के अंदर तैयार किया जाता है। जैसा एग्जाम्पल के लिए सैलिसाइलिक एसिड जो होता है वो भी केमिकल कंपाउंड है, केमिकल के द्वारा ही बनाया जाता है। एसिटामिनोफेन जो होती है वो भी एक केमिकल कंपाउंड है जो कि केमिकल के द्वारा बनाया जाता है। तो मैक्सिमम ड्रग जो होती है यूज़ की जा रही है अभी वर्तमान में, वो ज़्यादातर क्या है, सिंथेटिक ड्रग होती है। तो ये मेन सोर्स हो जाएंगे जहाँ से ड्रग जो होती है वो ऑब्टेन की जाती है या प्राप्त की जाती है। तो सेकंड चीज़ जो है वो है नेचर ऑफ ड्रग। ड्रग जो है उसका नेचर क्या है, तो फार्माकोलॉजी में इसकी भी स्टडी की जाती है। मेनली ड्रग जो उसका नेचर क्या होता है, तो ड्रग का नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर के ऊपर। सबसे पहला तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। फिजिकल प्रॉपर्टी अगर देखें ड्रग की, तो ड्रग जो होती है उसकी स्टेट कौन सी होती है, मतलब किस प्रकार की ड्रग जो होती है वो स्टेट में होता है। तो वो मेनली 3 स्टेट के अंदर ड्रग होती है। एक तो सॉलिड फॉर्म में होती है, जैसा बहुत सारी ड्रग जो होती है सॉलिड फॉर्म के अंदर होती है। एग्जांपल के एस्पिरिन जो होती है वो, पैरासीटामोल होती है वो। सेकंड होती है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होती है। कुछ ड्रग जो होती है वो लिक्विड स्टेट के अंदर होती है, जैसे इथेनॉल जो होती है वो कि लिक्विड होती है जो कि एनेस्थेसिया के अंदर काम में ली जाती है, जनरल एनेस्थेसिया में। एक कुछ ड्रग होती है वो गैसेज स्टेट के अंदर होती है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड जो होती है वो गैसेज स्टेट के अंदर होती है।
ये भी एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में काम में लिया जाती है। तो एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी ड्रग की। सेकंड जो होती है वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत ये आएगा कि ड्रग जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, वो किस प्रकार का कंपाउंड है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है। जैसे कुछ ड्रग जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी होती है, ज़्यादातर डिगॉक्सिन जो होती है प्लांट से जो ऑब्टेन की जाती है, एनिमल से ऑब्टेन की जाती है, वो ज़्यादा ड्रग जो होती है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है, एग्जाम्पल के लिए डिगॉक्सिन। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ ड्रग होती है वो इनऑर्गेनिक होती है, जैसा कि एंटासिड जो होती है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की होती है, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, कार्बोनेट है, उसका इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिथियम कार्बोनेट जो है, जो कि एक प्रकार की इनऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं उससे बनी होती है। तो दूसरी जो होती है वो एक तो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तीसरा होता है ड्रग जो उसकी साइज़, और ड्रग की साइज़ के अंदर जो आता है वो होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है ड्रग जो है उसका। तो एक ये भी होता है। एक ड्रग जो है उसका शेप जो है वो कैसा है ड्रग का, ड्रग जो है उसका शेप कैसा है, ड्रग जो है वो किस प्रकार की बनी हुई है। तो ये पूरा जो है वो ड्रग जो है उसका नेचर हो जाएगा। तो मेनली फार्माकोलॉजी जो है उसके अंतर्गत ये दो चीज़ें जो होती है कि ड्रग जो है उसकी ओरिजिन मतलब उसका सोर्स क्या है उसकी, और साथ ही साथ ड्रग जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी है, ड्रग का मोलिकुलर वेट कितना होता है, ड्रग जो इसका केमिकल कंपाउंड क्या है, उन सब की स्टडी करना जो है वही फार्माकोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो एक तो ड्रग संबंधित स्टडी हो जाएगी। अगला अगर फार्माकोलॉजी जो है उसकी अगर ब्रांचेस की बात करते हैं, फार्माकोलॉजी की क्या क्या ब्रांचेज हो सकती है, तो नॉर्मली क्या होती है फार्माकोलॉजी में स्टडी किसकी की जाती है कि ड्रग जो है वो क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है लिविंग बॉडी के ऊपर। तो उसी के आधार पर इसकी दो ब्रांचें हो जाएगी। एक तो कौन सी हो जाएगी कि ड्रग जो है उसका एक्शन या इफेक्ट, कि वो लिविंग बॉडी जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट या एक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है, या ड्रग जो होती है वो क्या करती है, नॉर्मल हमने पढ़ा था कि ड्रग बॉडी के अंदर जाएगी और जाने के बाद क्या करती है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है उसके अंदर चेंजेस लाती है, या बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। मतलब कुछ चेंजेस जो है वो क्या करती है बॉडी में जाने के बाद वो प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ड्रग जो उसका एक तरह से कह सकते हैं अपन एक्शन कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ड्रग जो है उसका फोर्स या पावर। तो पावर के लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है डायनामिक। तो पावर जो है उसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है डायनामिक शब्द यूज़ किया जाता है। तो ड्रग जो है उसका पावर मतलब फार्माकोडायनामिक, ड्रग जो है उसका फोर्स या पावर जो है उसका मतलब हो जाएगा फार्माकोडायनामिक हो जाएगा। मतलब ड्रग जो है उसका क्या पावर या क्या इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो एक तो शाखा जो है वो ये हो जाएगी फार्माकोडायनामिक, और फार्माकोडायनामिक का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मतलब ड्रग जो है वो किस प्रकार से बॉडी जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में चेंजेस लाती है, या क्या बायोकेमिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। साथ ही साथ ड्रग जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है, मतलब किस प्रकार से ड्रग जो है बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालती है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि व्हाट द ड्रग डू ऑन द बॉडी, मतलब ड्रग जो है वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, क्या करती है बॉडी के ऊपर, वो हो जाएगा फार्माकोडायनामिक। तो एक तो ब्रांच ये हो जाएगी फार्माकोडायनामिक, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के अंदर। और सेकंड चीज़ क्या हो जाएगी, लिविंग बॉडी जो होती है वो ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। मतलब ड्रग जैसे ही बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, ठीक है, वो ड्रग क्या होगी बॉडी के अंदर मूव करती है, एक जगह से जाकर दूसरी जगह जाएगी। मेनली क्या होगी, ड्रग मूव करेगी, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है ड्रग, उसके बाद अपना इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो ड्रग का बॉडी के अंदर मूवमेंट, और मूवमेंट के लिए शब्द यूज किया जाता है काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट होता है, तो उसके लिए शब्द यूज किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक। एक ब्रांच ये भी हो जाएगी कि फार्माकोकाइनेटिक मतलब मूवमेंट ऑफ द ड्रग, मतलब ड्रग जो होती है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर किस प्रकार से मूव होती है, ड्रग जो है उसका एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से एब्जॉर्ब हो रही है ड्रग, उसके बाद किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, किस प्रकार मेटाबॉलिज्म हो रहा है ड्रग का, और किस प्रकार से ड्रग जो होती है वो बॉडी से एलिमिनेट हो रही है। तो उसकी स्टडी करना वही फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत आएगा। मतलब व्हाट द बॉडी डू ऑन द ड्रग, तो वो हो जाएगा फार्माकोकाइनेटिक। तो इस तरह से फार्माकोलॉजी जो है उसकी दो ब्रांचेस हो जाएगी। एक तो फार्माकोडायनामिक हो जाएगा, मतलब ड्रग जो है उसके बारे में स्टडी करना कि ड्रग जो है वो बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या ड्रग जो है बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है। तो मेनली ड्रग जो है उसके पावर की स्टडी की जाती है, तो वो फार्माकोडायनामिक हो जाएगा। और एक हो जाएगा कि बॉडी जो होती है वो ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। मतलब कुल मिला के ड्रग जो है उसका बॉडी के अंदर मूवमेंट, कि किस प्रकार से ड्रग जो है वो मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसकी स्टडी करना फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा। तो मेजर ब्रांचेज जो होती है फार्माकोलॉजी की वो दो हो जाएगी, फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। तो ये था फार्माकोलॉजी जो है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन।
अगले क्लास के अंदर हम बात करेंगे अब ये जो ड्रग जो है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है कब करेगी, जब बॉडी के अंदर एंट्री करेगी। तो ड्रग जो है उसको बॉडी के अंदर पहुंचाना, ठीक है, मतलब वो हो जाएगा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से होंगे, मतलब किन किन रूट के द्वारा ये जो ड्रग जो है वो बॉडी के अंदर पहुंचाई जाती है, तो उसके बारे में हम लेटर क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।